ऐसे दो प्राणायाम जिन्हें अगर आप कोविड पॉजिटिव हो गए हैं तो करने से बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। प्रणाम आपके और आपके सभी अपनों के लिए ढेर सारी प्रार्थनाएं। मैंने अपने पिछले वीडियो में ऐसे 4 आसनों के बारे में बताया था जिन्हें करने से कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को काफ़ी लाभ मिलेगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। उस वीडियो में मैंने ये लिमिटेशन भी बताई थी कि शायद जो सीवियर पेशेंट्स हैं, जो सीवियरिटी स्कोर के सीवियर केसेस में यानी कि 15 to 25 के बीच में आ रहे हैं, उन पेशेंट्स के लिए वो 4 आसन करना उतना आसान नहीं होगा। तो आज मैं ऐसे 2 प्राणायाम बताने जा रहा हूं जो कि किसी भी सीवियरिटी स्कोर के पेशेंट्स हो वो बड़ी आसानी से उन्हें कर पाएंगे। पहला प्राणायाम बहुत ही सरल, बहुत ही इजी प्राणायाम है करने में, लेकिन इसके प्रभाव बहुत शक्तिशाली हैं। पहला हमारा प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम बेहद आसान प्राणायाम है। वैसे देखा जाए तो भस्त्रिका प्राणायाम 3 तरह से किया जा सकता है, पहले शांत, दूसरा मध्यम और तीसरा तीव्र। लेकिन अगर भस्त्रिका प्राणायाम के साथ एक स्पेशल मुद्रा को, एक विशिष्ट मुद्रा को जोड़ दिया जाए तो वो इम्यूनिटी को बहुत अधिक बूस्ट करता है और साथ ही साथ आपके ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल को कई गुना बढ़ा देगा। तो वो मुद्रा क्या है? वो मुद्रा है हाकिनी मुद्रा। जी हाँ, हाकिनी मुद्रा इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है और अगर हाकिनी मुद्रा को भस्त्रिका प्राणायाम के साथ में मिश्रित कर दिया जाए तो उसके लाभ कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि हाकिनी मुद्रा क्या है। बेहद आसान मुद्रा है, आपने कुछ नहीं करना है। दोनों हाथों को सामने इस तरह खोल दीजिए। इसके बाद हर एक उंगली को आपस में मिलाते चले जाइए। देखिए, पहले आपने कनिष्का को मिला देना है, तर्जनी को मिला देना है, मध्यमा को मिला देना है, अनामिका को मिला देना है और फिर दोनों अंगूठों को आपस में जोड़ देना है और हाथ को सामने ऐसे ही रखना है, ना नीचे रखना है, ना ऊपर ले जाना है, ना छाती से सटा देना है। इसको शरीर से कुछ दूर एक जैसे व्हील बन गया हो इस तरह से आगे रख देना है। बस यही है हाकिनी मुद्रा। दिखने में बेहद सरल मुद्रा है, लेकिन वास्तव में आपके जो फिंगर टिप्स हैं, आपकी जो अंगुलियों के पोर हैं, यहाँ पर बहुत सारी नर्व एंडिंग्स होती हैं और जब ये आपस में स्पर्श करती हैं तो आपकी इम्यूनिटी, आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियों को बहुत प्रभावित करती हैं, जो कि आपके हार्मोन्स को रिलीज करती हैं, साथ ही साथ आपके पूरे नर्वस सिस्टम को बैलेंस करती हैं। तो ये इम्यूनिटी बढ़ाने में बेहद मददगार है। इस हाकिनी मुद्रा को अगर भस्त्रिका प्राणायाम के साथ में मिश्रित कर दिया जाए तो इसके फिर परिणाम तो कई गुना ज्यादा लाभकारी हो जाते हैं। तो ये हाकिनी मुद्रा है। अब मैं आपको एक बार भस्त्रिका प्राणायाम बता देता हूं। भस्त्रिका प्राणायाम में कुछ नहीं है, आपको श्वास अंदर लेना है और फिर बाहर छोड़ देना है। श्वास आपको चेस्ट के अंदर या फेफड़ों के अंदर भरना है। इस भस्त्रिका प्राणायाम में पेट का कोई उपयोग नहीं है। आपको श्वास जो है पेट के अंदर नहीं भरना है। हालांकि पेट और छाती आपस में जुड़े हुए हैं तो थोड़ा बहुत पेट का मूवमेंट तो होगा ही, लेकिन आपको श्वास को पेट के अंदर भरना नहीं है। श्वास को केवल फेफड़ों में ही भरना है। अब इसे 3 तरह से किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं शांत भस्त्रिका प्राणायाम आपको करके बताता हूं, जिसमें बेहद धीमी गति से धीरे धीरे जो है श्वास अंदर लिया जाता है और बाहर छोड़ा जाता है। तो ये है शांत भस्त्रिका प्राणायाम। लेकिन अगर इसी भस्त्रिका प्राणायाम की गति को थोड़ा अधिक बढ़ा दिया जाए तो वो मध्यम भस्त्रिका प्राणायाम हो जाएगा। देखिए, कुछ इस तरह। ये है मध्यम गति का भस्त्रिका प्राणायाम। अब देखिए तीव्र गति का भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें श्वासों का आवागमन बेहद तीव्र गति के साथ होता है। तो ये है तीव्र गति का भस्त्रिका प्राणायाम। तो हमें जो कोविड के लिए, जो कोरोना के लिए भस्त्रिका प्राणायाम करना है, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम करना है, जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल को बढ़ाने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम करना है, वो धीमी गति के साथ करना है, शांत गति वाला भस्त्रिका प्राणायाम करना है और उसको हाकिनी मुद्रा के साथ में मिला देना है। देखिए, कुछ लोग भस्त्रिका प्राणायाम करते हुए अपने हाथ ऐसे ऊपर नीचे करते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि प्राणायाम के साथ में उसकी मुद्राओं का बहुत प्रभाव होता है। आपकी
जो मुद्रा है वो केवल अंगुलियों को बनाने का तरीका नहीं है, ये मुद्राएं आपके शरीर के आंतरिक स्तर पर बहुत प्रभावशाली तरीके से कार्य करती है। तो जब भी आप प्राणायाम करें तो उस प्राणायाम से जुड़ी हुई एक विशिष्ट मुद्रा होती है, उस मुद्रा के साथ ही उस प्राणायाम को किया जाना चाहिए। इस तरह से हाथ ऊपर और नीचे करना भस्त्रिका प्राणायाम के साथ में, तो फिर ये प्राणायाम नहीं रह जाता है, फिर ये एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो सकती है या सिर्फ एक व्यायाम हो सकता है। लेकिन अगर भस्त्रिका प्राणायाम के साथ आप योग शास्त्र में वर्णित कई मुद्राओं को जब ऐड कर देते हैं, तब उसका परिणाम आंतरिक स्तर पर होता है, जिसके लाभ अनगिनत होते हैं। तो देखिए, अब हमें हाकिनी मुद्रा को शांत भस्त्रिका प्राणायाम के साथ में मिश्रित कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अंगुलियों के पोरों को आपस में मिला देना है, इस तरह से। उसके बाद अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए, गर्दन को सीधा रखिए, चेहरे पर एकदम शांति, मन एकदम स्थिर होना चाहिए, कोई अन्य विचार आपके मन में ना आए। मन में बस हमेशा यही विचार रहे कि मैं भस्त्रिका प्राणायाम और हाकिनी मुद्रा के सहयोग से कोरोना पर विजय प्राप्त कर लूंगा, कोरोना को जरूर हटा दूंगा, हरा दूंगा और अपनी इम्यूनिटी को कई गुना बढ़ा दूंगा। ऐसा विचार मन में रखते हुए श्वासों को धीरे धीरे अंदर लेना है और बाहर छोड़ना है। देखिए, कुछ इस तरह से मैं आपको 3 से 4 राउंड करके दिखा रहा हूं। तो ये है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम, जिसे हमने हाकिनी मुद्रा के साथ में मिश्रित कर दिया। इसके बहुत सारे लाभ है, आप इसे प्रतिदिन ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके परिवार में, आपके परिचित में कोई कोविड पॉजिटिव है तो उसे तो ज़रूर ही इसे करवाइएगा। और जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 94 से कम हो रहा है, जिन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ रही है, हालांकि उनके लिए मैंने कुछ विशेष आसन बताए हैं अपने पिछले वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आई बटन में आ रहा होगा, वहाँ जाकर वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ ये भस्त्रिका प्राणायाम भी करवाते रहिएगा ताकि ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत ना ही पड़े। दूसरा हमारा जो प्राणायाम है वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम भी दिखने में बेहद सरल सा प्राणायाम है। आप सभी जानते हैं भ्रामरी प्राणायाम में भ्रमर की तरह गुंजन किया जाता है। भ्रामरी प्राणायाम करने से कई गुना लाभ होगा, आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होगी, साथ ही साथ आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आपने प्रतिदिन ये 2 प्राणायाम, शांत मुद्रा का हाकिनी मुद्रा के साथ मिला के भस्त्रिका प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। अब अगर आपको भ्रामरी प्राणायाम नहीं आता है कि कैसे किया जाए, तो उसका वीडियो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, जो कि सामने अभी आपको दिख रहा होगा। इस वीडियो पर क्लिक करके देखिए भ्रामरी प्राणायाम कैसे किया जाता है। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास में बने हुए बेल के बटन को भी जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो अभी हमें जाके इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो अगली बार हम फिर मिलेंगे कुछ नई योगी क्रियाओं के साथ। तब तक के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः। प्रणाम।